नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गांव का रहस्य में। गांव के अंधेरे राज और डरावनी कहानियों का असली ठिकाना। रात कभी कभी जमीन से ज्यादा लंबी लगती है और जब इंसान अकेला हो तो हर मोड़ पर कहानी बदल सकती है। बस थोड़ा और, भैरव नगर दूर नहीं होगा अब। भगवान करे जल्दी पहुंच जाऊं। अचानक हवा रुक गई। खेतों पर लहराते पौधे जैसे जड़ हो गए। नील को लगा रास्ते के साथ साथ वक्त भी रुक गया है। ओह, बारिश आ गई, अब क्या होगा? हे भगवान, कोई छांव मिल जाए बस। बारिश ने बिना चेतावनी के किया था। नील भीग चुका था, पर उसे ये नहीं पता था कि इस रात की असली शुरुआत अभी हुई है। भैरव नगर तक साइकिल चलाना मुश्किल है, पर रुकूं भी तो कहाँ? बाएं जाऊं या दाएं? लगता है बाईं तरफ कहाँ होगा। गलत मोड़ हमेशा अचानक नहीं लगते। कभी कभी वे बिल्कुल सामान्य लगते हैं, बस असर बाद में दिखता है। ये रास्ता तो भैरव नगर जैसा नहीं लग रहा। मैं कहीं भटक तो नहीं गया? रास्ता साहब, कौन है आप? डरिए मत साहब, नाम मेरा मोहन है। यहीं आगे छोटी सी चाय की दुकान है मेरी। आप रास्ता भटक गए लगते हैं। मैं भैरव नगर जा रहा था, शायद गलत मोड़ ले। भैरव नगर का रास्ता तो तूफान में बंद हो गया। बड़े पेड़ गिर गए हैं। अभी आगे जाना ठीक नहीं। रात भी हो गई। बारिश भी कभी भी तेज हो सकती है। आइए मेरी दुकान पर चलिए, चाय मिल जाएगी और आज की रात का इंतजाम भी। नील ने चारों ओर देखा। धुंध, गीली जमीन और अंतहीन खेत। उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई जवाब नहीं था। ठीक है, चलिए। जहाँ बाकी सब कुछ बारिश में भीग रहा था, वहाँ झोपड़ी के बाहर टंगी लौ जैसे किसी और ही नियम से जल रही थी। यही है मेरी दुकान साहब, आइए, थक गए होंगे। इतनी सुनसान जगह और यहाँ चाय की दुकान। बैठिए साहब, मैं चाय लाता हूँ। यहाँ ग्राहक आते हैं कभी? पहले आते थे, सड़क से बसें गुजरती थीं, पास ही एक बस स्टॉप था। अब तो कभी कभी कोई आपका जैसा भटक कर आ जाता है। आप यहाँ अकेले रहते हैं? अकेला? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। यहाँ हम रहते हैं। हम, ये छोटा सा शब्द नील के कानों में अटक गया। उसने सोचा शायद परिवार होगा, पर उसकी रात कुछ और कहने वाली थी। लीजिए साहब, गरम गरम चाय। भीग गए हैं, अच्छा लगेगा। ये जगह बहुत शांत है, डर नहीं लगता? जो हर रात यहाँ रह ले, उसे फिर किस बात का डर साहब? बाहर की हवा गुस्से में दीवारों से टकरा रही थी, मगर इस झोपड़ी के भीतर एक और ही तरह की खामोशी थी, जिसके भीतर कुछ छुपा था। चाय अच्छी थी, थकान थोड़ी कम लग रही है। अच्छा है साहब, रात अभी लंबी है। आप चाहें तो यहाँ ही रुक जाइए। सुबह मौसम साफ हो जाए तो आगे निकल जाना। और कोई जगह भी तो नहीं है आसपास? ठीक है, रात यहीं रुक जाता हूँ। फैसला छोटा था, पर नींद और जाग के बीच फंसी इस रात में यही फैसला सबसे बड़ा साबित होने वाला था। आइए साहब, यहाँ लेट जाइए। डरने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पास में रहूंगा। और राधा भी। राधा आपकी बीवी? हाँ साहब, थी भी, है भी। है भी, ये चार शब्द जैसे हवा में लटक गए। नील ने सोचा शायद कोई पुराना दुख होगा, पर सच उससे कहीं ज्यादा गहरा था। राधा, ओ राधा, भाई जी के लिए पान बना दे। वो धीरे धीरे चली आ रही थी, जैसे जमीन पर नहीं हवा पर चल रही हो। उसके हर कदम के साथ नील का दिल
तेज धड़कने लगा। नमस्ते साहब। ले राधा, बाबूजी को पान दे। तेरे हाथ के पान का स्वाद भूल नहीं पाएंगे ये इतनी रात को पान? खैर, मना भी नहीं कर सकता। ये कैसी गंध? वह गंध अजीब थी, जैसे कीचड़ में पुराना खून मिल गया हो। नील ने कोशिश की उसे नजरअंदाज करने की, पर नाक और दिमाग दोनों इनकार कर रहे थे। ये क्या? लीजिए साहब, पान लीजिए। ठंड भी कम होगी, नींद भी अच्छी आएगी। डर कभी कभी आदमी को वही करने पर मजबूर कर देता है जो वो नहीं करना चाहता। नील जानता था कि कुछ गलत है, फिर भी उसने पान मुंह में रख लिया। आप लेट जाइए साहब, मैं यहीं पास में हूँ। कुछ चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा। रात अब सचमुच शुरू हो चुकी थी। झोपड़ी के बाहर जानवरों की आवाजें थीं और अंदर नील के सीने में धड़कता डर। पान का कड़वापन अभी तक उसके मुंह में था। थकान ने आखिरकार उसकी आंखों को बंद कर दिया, पर दिमाग अब भी जाग रहा था। कौन चिल्लाया? नहीं, ये सपना है। ये सच नहीं हो सकता। क्या हुआ साहब, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? वो बाहर रस्सी कोई लटका हुआ था। यहाँ कहाँ साहब? आप तो बहुत डर गए लगते हैं। सपने कभी कभी बहुत असली लगते हैं। आइए बाहर थोड़ा बैठिए, अंदर घुटन हो रही होगी। नील की पीठ अब भी पसीने से भीगी थी। ठंडी हवा उसे छू रही थी, लेकिन उसके भीतर की गर्मी, डर कम नहीं हो रही थी। अभी मैंने सच में किसी को देखा था, रस्सी से झूलता हुआ। साहब, रात में दिमाग खेल खेलता है। अगर नींद ना आए तो दिमाग आवाजें, चेहरे सब बना लेता है। डरिए मत, रात के मेहमान हैं ये। आदत हो जाती है इनकी आवाजों की। अगर नींद नहीं आ रही तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। कैसी कहानी? यहीं की साहब, इसी झोपड़ी की, 3 साल पुरानी है। किसी और रात, किसी और जगह नील शायद मना कर देता, पर इस रात, इस वीराने में वो चुप रहा, और चुप्पी ही सहमति बन गई। 3 साल पहले यही झोपड़ी एक सपने की तरह थी साहब। छोटी सी चाय की दुकान, कुछ पुराने ग्राहक और बहुत सी उम्मीदें। आवाज के साथ साथ नील की आंखों के सामने जैसे कोई फिल्म चलने लगी। वही झोपड़ी, पर समय बदला हुआ था। दिन का उजाला, हल्की सी भीड़, चाय की भाप और एक लड़की। दूसरे गांव की एक लड़की से, नाम था राधा। पहली बार देखा तो लगा जैसे इस सूने रास्ते पर अचानक कोई मंदिर बन गया हो। यानी अभी जो राधा मैंने देखी। पहले दुकान पे 2-3 आदमी आते थे, चाय पीते चले जाते। लेकिन राधा के आने के बाद भीड़ बढ़ने लगी। सब कहते कहते रुक जाते, फिर धीरे से कहते, मोहन, किस्मत वाला है तू। भीड़ के साथ साथ निगाहें भी बढ़ती। निगाह नेक नहीं होती। एक आदमी था, नाम था सुरेश। रोज आता, एक कप चाय, लेकिन 1.5-2 घंटे बैठा रहता। उसकी आंखें चाय के कप पर कम, राधा पर ज्यादा रहती थी। मैंने खुद से कहा, नहीं, मेरी राधा ऐसी नहीं हो सकती। आदमी जब मुंह में अंधा हो जाता है ना साहब, तो सच उसकी आंखों के सामने होकर भी दिखता नहीं।